चलिए बढ़ते आगे रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है। दरअसल शशि थरूर प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बनाए गए हैं। नाम लिए बिना शशि थरूर पर जयराम रमेश भड़क उठे हैं। दरअसल कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जयराम रमेश का यह बयान सामने आया। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने पार्टी से नाम मांगे थे, सरकार का रवैया ईमानदारी भरा नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रतिनिधिमंडल को लेकर अब कांग्रेस में रार देखने को मिल रही है। दरअसल जयराम रमेश का बयान सामने आया। शशि थरूर का नाम प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए जाने पर जयराम रमेश अब भड़क उठे हैं। नाम लिए बिना शशि थरूर पर भड़के हैं जयराम रमेश। कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर, जयराम रमेश का ये बयान। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप जी, प्रतिनिधिमंडल को लेकर के अब कांग्रेस में रार मची हुई है। दरअसल शशि थरूर का नाम प्रतिनिधिमंडल में चुना गया है और ऐसे में बिना नाम लिए जयराम रमेश शशि थरूर पर भड़क उठे हैं। उनका साफ तौर पर कहना कि सरकार, पार्टी में होना और पार्टी का होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारे? सरकार ने नाम तय किया है, उसमें शशि थरूर का नाम भी प्रमुखता से शामिल किया गया है, जो कांग्रेस सांसद है तिरुवनंतपुरम से। हाल के दिनों में काफी चर्चित बयान उनके रहे हैं और पार्टी की लाइन से अलग माने गए, और जिस तरीके से शशि थरूर का नाम इसमें आया, उसके बाद अब जब कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर ये 4 नाम सामने किए गए, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। तो इसको लेकर बहस की कि आखिर कांग्रेस ने नाम नहीं दिया, फिर शशि थरूर का नाम कांग्रेस की ओर से न देने के बावजूद सरकार की लिस्ट में शामिल कैसे है। तो इसी को लेकर जयराम रमेश, जो कांग्रेस महासचिव है, संचार प्रभारी है, महासचिव है, उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। परोक्ष रूप से एक निशाना उन्होंने साध दिया है। साथ ही सरकार का रवैया ईमानदारी भरा नहीं है। उन्होंने, सरकार ने नाम मांगे थे, पार्टी से नाम उनको दिए गए। इस दौरान जयराम रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि उन्होंने शशि थरूर का नाम इस दौरान नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि यह उनका परोक्ष रूप से शशि थरूर पर रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि किरण रिजिजू जो संसदीय मंत्री हैं, हमसे 4 नाम मांगे गए थे, हमने 4 नाम दिए और उम्मीद कर रहे थे कि प्रतिनिधिमंडल में 4 नाम शामिल किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने तो सरकार के साथ भरोसा कर ये नाम दिए थे, लेकिन सरकार का व्यवहार ईमानदारी भरा नहीं है और खेल खेला जा रहा है, गंभीर मामलों पर खेल खेला जा रहा है। हम सीधे बैट से खेल रही है, लेकिन सरकार किस बैट से खेल रही है पता नहीं। तो कहीं ना कहीं एक विवाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि शशि थरूर जो कहीं ना कहीं एक लाइन लेते हुए नजर आए और सरकार को उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि वो राष्ट्र हित में अगर उनको मौका मिल रहा है तो सरकार यहाँ पर देश का पक्ष रखने में वो चूकेंगे नहीं। और इसलिए डेलीगेशन को लेकर एक विवाद हो रहा है कि कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए हैं, उसमें आनंद शर्मा का नाम शामिल है, नासिर हुसैन का नाम शामिल है, इसके अलावा गौरव गोगोई का नाम शामिल है, राजा बरार का नाम शामिल है। लेकिन शशि थरूर का नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक लिस्ट में नहीं था, लेकिन सरकार की ओर से जो सर्वदलीय डेलीगेशन बनाए गए, 4 डेलीगेशन, उसमें शशि थरूर का नाम प्रमुखता से शामिल किया गया है और उसका औपचारिक ऐलान सरकार की ओर से किया गया है, जिसको लेकर ये ताजा विवाद देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।